गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम चेतना शर्मा है और मैं विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ म्यूज़िक से हूँ। आपकी फ़िल्मों में म्यूज़िक का बड़ा महत्व है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपकी फ़िल्मों में म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आपने कहा कि फिल्मों में थीम म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब पहले तो फिल्मों में हम क्या बताते हैं? कहानी, एक ड्रामा, और फिर वो कहानी और जो ड्रामा है वो हम म्यूज़िक के साथ साथ बताते हैं। तो म्यूज़िक भी पैरेलल चलता है, चाहे वो गानों में चले, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में चले। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या जो थीम म्यूज़िक है, उस कहानी के थीम के हिसाब से चलता है। यानी जब हम कहते हैं कि फिल्म का थीम म्यूज़िक, यानी फिल्म का जो थीम है, ये फिल्म का कहानी क्या है, श्रृंगार रस की है, वीर रस की है, वॉर की है, प्रेम की है, सस्पेंस थ्रिलर है, रिश्तों की कहानी है, तो उन सब चीज़ों को जो इमोशंस होती हैं उनको हम पहले समझ के फिर उसका हम थीम म्यूज़िक बनाते हैं। क्योंकि थीम म्यूज़िक जो होता है आपकी कहानी की इमोशंस को बढ़ाता है, लोगों को प्रभावित करता है, उनकी आत्मा को, उनके मन को, उनकी दिल को। तो अगर आप देखें कि जो म्यूज़िक फिल्मों में आया, बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसको कहते हैं, वो 1920 में जब हमारी फिल्में शुरू हुई थी, तो 1920 में वो फिल्म पहले थिएटर के अंदर जब प्ले होता था तो किसी ने ऑर्गन बजाया ऐसे साथ में। तो जब ऑर्गन बजाया तो वो सबको अच्छा लगा कि यार ये जो बातचीत करते हैं थिएटर में, ये तो और भी अच्छा लगता है। फिर 1920 से करते 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 उन्होंने म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक की उसकी इम्पोर्टेंस समझी। 1930 में फिर उन्होंने फिल्मों में फ्रेम टू फ्रेम म्यूज़िक, जो एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से म्यूज़िक बनाना शुरू किया है कि कोई दौड़ रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, कोई रो रहा है, तो उसके हिसाब से म्यूज़िक बनाने से वो एक बैकग्राउंड स्कोर का एक जन्म हुआ, अपने आप में एक फॉर्मेट बना उसमें। अगर हम फर्स्ट फिल्म स्कोर की बात करें म्यूज़िक की, तो 1924 में उनका नाम था जिमिनो पेरिस एर्क सैटी और फिल्म का नाम था एंटी एक्टे। और लोग हैरान हो गए कि जब उसका म्यूज़िक के साथ उन्होंने एक ड्रामे को देखा या फिल्म को देखा। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये इन्वेंट जो किया था बैकग्राउंड स्कोर को, वो था जनरल जॉर्ज स्क्वायर, वर्ल्ड वॉर 1 के आर्मी ऑफिसर थे, और उन्होंने भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है लोगों को चकित कर दिया। फिर 1940 में सराउंड साउंड आई और आपने देखा होगा कि 1950 में तो फिर एकदम फुल फ्लेज ही म्यूज़िक आया, चाहे वो सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक फिल्म थी या वो बैनर थी या 10 कमांडमेंट्स थी। हमारी फिल्मों में भी हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने उस म्यूज़िक को, बैकग्राउंड स्कोर को अपनाया और उसमें अपनी फिल्मों में एक थीम बनाया। अब राज कपूर साहब की फिल्में अगर आप देखें तो उनकी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है और उनके जो थीम है, उनके गाने जो हैं, तो या तो आप थीम म्यूज़िक गानों के थ्रू बनाते हैं या उस टाइटल को आप म्यूज़िक बनाते हैं या फिर एक इंस्ट्रूमेंट्स को आप लेके उसका थीम जो है उस गाने के अंदर पिरोते हैं। तो ये मैंने सीखा एज ए स्टूडेंट। मैंने देखा कि जब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, सत्यजीत रे थे या ऋत्विक घटक थे या विजय आनंद थे, इन लोगों ने अपनी फिल्मों में बड़े खूबसूरत म्यूज़िक को पिरोया। और अगर मैं अपनी फिल्मों की बात करूं तो जो मैंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी कालीचरण, अगर आपने देखा होगा कि वो फिल्म जो थी मेरी क्राइम थ्रिलर थी, उसमें म्यूज़िक का इतना स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने कालीचरण में जो कालीचरण टाइटल है उसी को थीम बनाया कि ये कैरेक्टर की कहानी है। एक कैरेक्टर है कालीचरण जो फिल्म की दौरान में, एक क्राइसिस के दौरान में पैदा होता है, आता है और वो छा जाता है। अगर आपको याद हो कालीचरण कालीचरण, वो टाइटल म्यूज़िक हमने फिल्म में कम से कम 15-20 बार बजाया होगा टिल एंड। सब इंस्ट्रूमेंट अपने आप बदलते चले गए, लेकिन जो थीम पीस था उस फिल्म को उसने पूरा एकत्र रखा। और यही वजह थी कि कालीचरण में मैंने यूज़ किया। फिर विश्वनाथ फिल्म आई, उसमें भी विश्वनाथ टाइटल के ऊपर मैंने काफ़ी प्ले किया। और फिर जब कर्ज फिल्म आई तो कर्ज फिल्म में तो फिर मैंने ऐसा ही सोचा कि पुनर्जन्म की कहानी थी, जब भी एक लड़का मर जाता है, दूसरा पैदा होता है सेम आत्मा के साथ, क्योंकि वो पहले गिटारिस्ट था, तो जो नोट्स वो पहले बजाता था, पुनर्जन्म लेने के बाद भी वो नोट्स उसको याद रहते हैं, बाकी कुछ याद नहीं रहता। और उस म्यूज़िकल नोट्स के थ्रू उसको अपने पुराना जीवन याद आता है, अपनी माँ याद आती है, अपनी बहन याद आती है। तो आपने देखा होगा कि कर्ज में टंग डंग 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 टंग डंग 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 टंग डंग डंग डंग।
तो ये जो नोट्स प्यारेलाल जी बनाए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो म्यूजिक दिया, वो हमारे कर्ज की एक बहुत बड़ी आत्मा बन गई। तो थीम म्यूजिक आपकी फिल्म की आत्मा भी बन सकता है, ये कर्ज फिल्म ने प्रूव किया है। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग तरह की फिल्में बनाई। एक मैंने माफिया फिल्म बनाई विधाता। विधाता में भी मैंने एक आलाप रखा जो कि दिलीप साहब के पीछे उनकी इमोशंस को एनहांस करता है। फिर मैंने जब लव स्टोरी बनाई, पिक्चर का नाम था हीरो, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिसोदिया, तो लव स्टोरी को फिर मैंने लिया कि एक गुंडे की कहानी है जो कि एक लड़के को किडनैप कर लेता है, लेकिन वो एक बांसुरी बेचने वाले का बेटा है और उसमें फादर को देखा कि बांसुरी बजाते बजाते सड़क में भीख मांगते मांगते वो मर गया। बच्चे ने वो ट्यून पकड़ी अपने बाप की और उस ट्यून से उसने अपनी रोजगारी चलाई, लेकिन वो जो ट्यून थी वो उसकी ज़िंदगी की आत्मा बन गई। तो आप देखिए कि मैंने जब उस थीम को मैंने आत्मा बनाया और मैंने फिर प्यारे जी से, लक्ष्मी जी से और हरिप्रसाद चौरसिया से अपना पूरा बयां किया कि मेरी कहानी में ये थीम है, तो उन्होंने बड़े प्यार से इसको सजाया, बड़े प्यार से इसको बजाया और वो ट्यून जो है हीरो की फ्लूट की ट्यून, वो आज भी बहुत पॉपुलर है, चाहे आप डिस्को में जाएं चाहे कहीं भी जाएं। मेरा कहना यह है कि जब आप फिल्म की कहानी लिखते हैं, उस कहानी के अंदर जो एक बैकग्राउंड है, स्कोर है, म्यूजिक जो है, वो उसका एक अभिन्न भाग बन जाता है। जैसे मैंने फिल्म बनाई थी, उसका नाम था मेरी जंग। अब मेरी जंग एक बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी जिसको कि अब कोर्ट ड्रामा था, उसको ड्राई कोर्ट ड्रामा में तो म्यूजिक आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने उस कोशिश करके मैंने उसके फादर को पियानिस्ट दिखाया और उन्होंने पियानो बजाया और वो जो पियानो की ट्यून है आज भी ये डंग टंग 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 टंग। तो लोग सीधा कहते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। वो गाना उस फिल्म से जुड़ जाता है। तो वो कोर्ट ड्रामा होते हुए भी एक अपने आप में ड्राई स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक प्ले होते हुए भी एक म्यूजिकल प्ले बन गया। फिर उसके बाद मैंने फिल्म बनाई, कर्मा बनाई। अब कर्मा में मैंने इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया वो था बेंजो। जो बेंजो इज़ ए वेरी फोक इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद फिर उन्होंने ट्यून बनाई हमने, रा 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 रा, कि किस तरह से वो 3 क्रिमिनल में से एक जो कैरेक्टर है जैकी श्रॉफ, वो बेंजो बजाता है और वही ट्यून फिल्म के अंदर कम से कम 20 बार बजती है। हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, तो उसका गीत है ही, गीत प्रधान तो है ही, लेकिन साथ में जो ये म्यूजिक चला, तो इस म्यूजिक ने पूरे बैकग्राउंड को एक अपने आप में एक रूप दे दिया। वो पूरा बैकग्राउंड स्कोर जो था एक म्यूजिक की, एक गाने की तरह लगना शुरू हुआ ना। उसके बाद जो मैंने फिल्म बनाई वो थी राम लखन। अभी राम लखन फिल्म में अगर आप देखिए, उसमें भी हमने एक थीम म्यूजिक लिया, मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। फिर फिल्म बनाई मैंने सौदागर। सौदागर में अगर आपने देखा हो तो वो म्यूजिक भी है, इमली का बूटा बेरी का पेड़। अब ये गाना जो है हम लोगों ने उसको थीम म्यूजिक बनाया, हमने थीम सॉन्ग बनाया। वो जो थीम सॉन्ग है वो शुरू से उनकी दोस्ती बचपन से लेकर वो गाते हैं, जवानी में भी गाते हैं, बुढ़ापे में भी गाते हैं, मरने में भी गाते हैं, इमली का बूटा बेरी का पेड़। वो जो ट्यून थी वो थ्रू आउट उस फिल्म में चलती रही। फिर अब फिल्म देखें खलनायक, नायक नहीं खलनायक, उसमें भी मैंने गीत को प्रधानता दी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं,
जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। तो थ्रू आउट वो म्यूजिक जो है, उसके नोट्स जो हैं, वो आखिर तक चलते गए। परदेश बनाई, फिर मैंने ताल बनाई, और ताल का म्यूजिक तो आपको मालूम है, उसका थीम तो फिर चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। तो मेरा कहना यह है कि आप फिल्मों में जब थीम म्यूजिक कहानी की तरह सोचते हैं, तो जो कहानी कैसी भी हो, जॉनर कैसा भी हो, वो आपके ऑडियंस की आत्मा से जुड़ता है, क्योंकि संगीत हमारी आत्मा है, गीत हमारी आत्मा है। इसको अगर दिल से, आत्मा से पहचानेंगे, तो आपकी फिल्म और आपका नाटक और आपकी कहानी में अपने आप में आत्मा आएगी। लोगों की आत्मा, दिल, आंखों में आंसू, मोहब्बत, प्यार आएगा।